नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब में अपने ही विधायक रमन अरोड़ा को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार करके जिस तरीके की वाहवाही लूटने की कोशिश की है, उससे अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और भगवंत मान को अपनी ही पार्टी के अंदर अब एक बड़े विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। दरअसल है क्या, लोग अब पार्टी के अंदर सबसे ज्यादा चर्चा यह है कि जिस रमन अरोड़ा को अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कराकर वाहवाही लूटी, खुद भगवंत मान प्रेस ब्रीफिंग करने आ गए और बड़ी बड़ी बातें करके उन्होंने जिस तरीके से रमन अरोड़ा को एक नंबर का भ्रष्टाचारी साबित करने की कोशिश की, उससे मीडिया में एक दिन खबरें तो वो छपवाकर सुर्खियों में आ गए। क्योंकि खबरें छपवाना तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और भगवंत मान का सबसे पसंदीदा काम है। कैसे खबरें छपवाते हैं दिल्ली के लोगों से ज्यादा कौन जानेगा इनको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अपनी ही पार्टी के विधायकों के निशाने पर आ गए। अब विधायक कह रहे हैं कि जिस रमन अरोड़ा को, देखिए हम आपको इस बारे में पहले बता चुके हैं कि ये जो सारा खेल है ये फीडबैक यूनिट का है और रमन अरोड़ा काफी समय से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी को हिस्सा नहीं पहुंचा रहे थे। फीडबैक यूनिट ने अपना काम किया और उनको पकड़कर और कर दिया, अरेस्ट करा दिया एंटी करप्शन से। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि अब भगवंत मान की पार्टी के सरकार के जो विधायक हैं वो कह रहे हैं कि जिस रमन अरोड़ा को भगवंत मान ने गिरफ्तार करा है, ये तो भगवंत मान के परिवार का ही आदमी था। इसकी इतनी पैठ थी भगवंत मान के घर में कि ये बिल्कुल परिवार का आदमी था। बहुत सारे काम तो भगवंत मान के ये जो खुद ही पार्टी विधायकों के बीच में और भगवंत मान के बीच में कराता था। तो आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि रमन अरोड़ा को एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया या अरविंद केजरीवाल के इशारे पर भगवंत मान ने गिरफ्तार करा दिया। तो ये बड़ी आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है और पंजाब जो सरकार है उसमें ये चर्चा बड़ी आम है कि आखिर ऐसा क्या हुआ। दरअसल जालंधर सेंट्रल के विधायक रमन अरोड़ा जो 2022 के चुनाव में इन्हें सबसे कम वोट मिले थे, सबसे कम वोटों के अंतर से ये चुनाव जीते थे और भ्रष्टाचार केस में गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद अब पार्टी के अंदर बहुत सारी चर्चाएं गर्म है। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इसकी गिरफ्तारी को लेकर मीडिया ब्रीफिंग की थी और कहा कि किसी भी भ्रष्टाचार करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। इसमें इन्होंने पूरा इसको टैगलाइन दिया और इसमें वाहवाही लूटने की कोशिश की। रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाने ही थे, लेकिन आम आदमी पार्टी की मुश्किल ये है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम में उन्हें अपने विधायकों का भी साथ नहीं मिल रहा है। यानी अब अपने ही विधायक उनके खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बोलते हुए, दबी जुबान में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। अमृतसर नॉर्थ से पार्टी विधायक कुंवर विजय प्रताप सिंह ने अपने इंटरनेट अकाउंट पर रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी पर हैरानी जताई है और कहा कि ये तो मुख्यमंत्री के पारिवारिक सदस्य की तरह माना जाता था, इनको जाना जाता था कि भगवंत मान के पारिवारिक सदस्य हैं। उन्होंने पार्टी के मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विधायक गलती करता है तो उसे समझा बुझाकर सही रास्ते पर लाने वाली पार्टी में से कोई नहीं है। सीधा अगर हिस्सा नहीं मिला तो सीधा जेल जाए। ये कहानी आजकल पंजाब के अंदर चल रही है। अब इसमें जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा पतली है। उनके ऊपर काम का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। ऊपर से कब किसको गिरफ्तार करा दिया जाएगा ये भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि पार्टी को अब भगवंत मान नहीं बल्कि दिल्ली से आने वाली अलीबाबा 40 चोर की टीम चला रही है। और ये जो 40 चोरों की टीम चला रही है ये बस अब एक शब्द कहते हैं, उसके बाद पता लगा कि इस आदमी ने, इस शख्स ने नहीं माना तो सीधा जेल जाइए। एंटी करप्शन तो है ही। तो पार्टी ने विधायकों को फील्ड में उतरने का पूरा दबाव बनाया हुआ है। सुबह शिक्षा क्रांति की मुहिम को लेकर
किसी ना किसी स्कूल में जाकर शिलान्यास करने जाना होता है, तो शाम तक 2 या 3 गांव में जाना अनिवार्य है। लेकिन अधिकांश विधायक फील्ड में जाने से डरे हुए हैं, क्योंकि आए दिन किसान यूनियन वाले उन्हें घेर लेते हैं और अक्सर अपमानजनक शब्दों से उन्हें सम्मानित किया जाता है। पुलिस अलग से परेशान है। एक सीनियर मंत्री ने कहा कि पुलिस का काम तो अमन कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, लेकिन हमारी दिक्कत यह हो रखी है कि ज्यादातर पुलिसकर्मी विधायकों की सुरक्षा में लग जाते हैं। किसानों को अपने विरोध का कोई और तरीका अपनाना चाहिए। जिन मांगों का हमसे संबंध नहीं, उसके लिए ये हमारे विधायकों को क्यों घेर रहे हैं? यानी कि इनका संबंध तो भगवंत मान और केजरीवाल से है। अब दिल्ली विधानसभा के स्पीकर, पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने इस बार विधानसभा की कमेटियों में जो गठन किया है, उससे पहली बार महिला विधायकों को अलग से कमेटी का गठन बना दिया गया है। इंद्रजीत कौर मान की अगुवाई वाली इस कमेटी में उन्हें सहित 9 विधायकों को रखा गया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये विधायक यहां के काम करें या अपने इलाके में जाए, और इलाके में अगर जाए तो कैसे जाए? उन्हें किसान यूनियन वाले परेशान कर रहे हैं। और सब इसके अलावा अगर ये उस काम को अंजाम नहीं दे पाते तो पार्टी के जो सर्वे है उनके निशाने पे आ जाते हैं। रमन अरोड़ा के बारे में भी कुछ ऐसा ही कहा जा रहा है। रमन अरोड़ा कई बातों को लेकर पार्टी आला कमान के आदेशों का ठीक से पालन नहीं कर पा रहे थे। इसके अलावा हमने कहा था टेबल के नीचे से बहुत सारा जाता था, तो वो भी नहीं दे पा रहे थे क्योंकि अब काम नहीं चल रहा था उनका। तो ऐसे में रमन अरोड़ा की गिरफ्तारी पर पंजाब के अंदर न केवल भगवंत मान के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, बल्कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के बारे में भी तरह तरह की चर्चाएं हैं। और पार्टी के अंदर विधायक कुछ ज्यादा ही परेशान हो गए हैं और सीधा शक दिल्ली वालों के ऊपर जा रहा है। यानी कि दिल्ली से आए हुए अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से पूरा खेल भगवंत मान के कंधे पर बंदूक रखकर खेल रहे हैं, उससे अब वो पूरा का पूरा खेल उजागर तो हो गया है। लेकिन अभी क्योंकि दिल्ली की तर्ज पर ही दबी जुबान में सब चुप्पी साधे बैठे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के साथ एक फीडबैक यूनिट भी गई हुई है जिसने रमन अरोड़ा को फंसाया था। तो आप सोचिए, ये गुब्बारा बढ़ता जा रहा है, किस दिन फूटेगा इसका समय का आपको इंतजार करना होगा कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी एक ही झटके में सफा हो जाएगी। बहुत जल्दी आपको दिखाई और सुनाई देगा कि पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी में फूट पड़ गई है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद,